मुड़कर जाते समय उसने दीवार पर लगी अन्नाबेल और किसी व्यक्ति की एक तस्वीर देखी। वह चुपचाप उस तस्वीर को उतारकर अपने कमरे में ले आया, लेकिन जैसे ही वह तस्वीर को रखने ही वाला था, उसे एक बेहद अजीब बात दिखी। अंधेरे में अन्नाबेल की तस्वीर से डरावनी रोशनी निकल रही थी और उसका चेहरा भी बदल चुका था, बिल्कुल किसी शैतान की तरह। इसी दौरान उस कमरे से एक गाना सुनाई देने लगा। इन सभी रहस्यमयी घटनाओं का सच जानने के लिए जेनी एक बार फिर उस कमरे में गई। तभी उसे पता चला कि वहाँ एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप चल रहा था। उसी वक्त लीना ने आवाज सुनी और कमरे में आ गई। उसने पूछा कि यह कमरा किसका है। जेनी ने कहा कि शायद यह ओल्ड आना की बेटी का कमरा है, लेकिन उसकी तो मौत हो चुकी है। तभी लीना ने देखा कि वह गुड़िया अचानक उसकी ओर मुड़कर देखने लगी, जबकि अभी अभी वह दूसरी दिशा में देख रही थी। लीना डर के मारे तुरंत कमरे से बाहर भाग गई, लेकिन जेनी वहाँ से नहीं गई। शायद उसकी विकलांगता ने उसके कदमों को बांध रखा था और इसी वजह से उसे हर चीज को जरूरत से ज्यादा जानने की आदत थी। जब वह ध्यान से नोट्स देख रही थी, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इसके तुरंत बाद दो छोटे खिलौने अचानक प्रकट हुए और हाथ उठाकर जेनी को अभिवादन करने लगे। पीछे रखे मॉडल में रोशनी जलती देख जेनी उसके पास गई और अंदर की गुड़ियों से खेलने लगी। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अन्नाबेल खुद कमरे में प्रकट हो गई। जेनी बुरी तरह डर गई और घिसटते लुढ़कते हुए कमरे से बाहर भाग निकली।